हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भी के सुमन यूट्यूब चैनल सुमन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। यह चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भारत में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाता है। तो हम लोग इस चैप्टर को जीरो से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग इसका पहले बेसिक चीज़ जानेंगे और बेसिक चीज़ जानने के बाद हर क्वेश्चन को बारीकी से टाइप टू टाइप पढ़ते चल जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को ढंग से अच्छे से पढ़ना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो जिसको कहा जाता है लाभ और हानि। तो बताइएगा, तो लाभ और हानि कब होगा? जब कोई सामान को खरीद कर बेचा जाता हो। जब किसी भी वस्तु को खरीद कर अगर उसको बेचा जाएगा तो उस केस में या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। तो हम लोग देखेंगे लाभ कहाँ होगा, हानि कहाँ होगा, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसा टर्म्स होता है जो आपको पढ़ना है, उसको सीखना है, उसका बहुत ज़रा यूज आ जाएगा। इसमें कौन कौन बेसिक टर्म होता है वो देखेंगे। तो इसमें एक होता है क्रयमूल होता है। तो क्रयमूल जो होता है, तो क्रयमूल होता है, या इसको लागत मूल भी कहा जाता है। लागत मूल कहिए या इसको कॉस्ट प्राइस कहिए, जिसको शॉर्ट में सीपी कहा जाता है। तो क्रयमूल एक होता है, विक्रयमूल होता है। विक्रयमूल या इसको बिक्री मूल भी कहा जाता है। बिक्री मूल या सेलिंग प्राइस जिसको शॉर्ट में हम लोग एसपी कहते हैं। इसमें एक और टर्म होता है, एक होता है लाभ कहिए या इस चीज को मुनाफा कहिए। तो मुनाफा कहिए या प्रॉफिट। इसमें एक और टर्म होता है हानि जिसको लॉस कहा जाता है। इसको शॉर्ट में एल से डिनोट किया जाता है, प्रॉफिट को पी से डिनोट किया जाता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स होता है जो इस सब का यूज होता है। क्रयमूल होता क्या है, तो किसी भी वस्तु का जिसमें खरीदा जाता है वह हमारा क्या होता है, लागत मूल होता है। तो मान लीजिए बाजार मैंने गया और बाजार जाने के बाद ये हमने मार्कर 200 रुपया में खरीद के लाया। तो ये मार्कर का जो हमारा लागत मूल्य जो होगा वह क्या हो जाएगा, 200 रुपया होगा। तो लागत मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है वह हमारा क्या होता है, लागत मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बिक्री मूल्य क्या होता है, मैं कलम खरीद के लाया और इसको मन किया कि नहीं इसको बेच दें। अगर इस मूल्य को अगर हमने 200 में खरीदा और इसको 400 रुपये में बेच दिया तो हमारा क्या होगा, जिस मूल्य पर ये वस्तु को अगर बेचा गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बिक्री मूल्य होगा। तो बिक्री मूल्य का मतलब है जिस मूल्य पर कोई वस्तु को अगर बेचा जाता है तो वह मूल्य उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ मुनाफा, मान ले कि कलम मैंने खरीद के लाया और जो बेचने पर अगर लागत मूल्य से पर लाए हैं, इसको बेच दिए हैं और उस पर अगर बेचने पर जो लाभ होगा वह क्या हो जाएगा, उसको लाभ कहो या मुनाफा कहो या प्रॉफिट कहो या हानि लॉस कहिए। तो ये सब हमारा क्या होगा, प्रयोग आएगा। ये लोग आप लोग बेसिक इनिशियल स्टेज में आप लोग पढ़े होंगे, ये सब का यूज आप लोग देखा होगा पहले भी। तो ये सबको हमको क्या करना है, थोड़ा माइंड में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा कि लाभ कहाँ होगा और हानि कहाँ होगा। तो देखिए, लाभ कब होगा, यदि इफ एसपी का मान मतलब सेलिंग प्राइस का मान सीपी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाए। एसपी का जो मान हो सीपी से हमारा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मतलब लागत मूल्य, बिक्री मूल्य जो हो लागत मूल्य से अगर ज्यादा होगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। एसपी मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा हो जाए। तो हमारा उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होगा एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। या इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। या इस बात को भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य और क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का अंतर। इससे भी बोल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई सामान हमने इसको खरीदा है 500 रुपया में और इसको क्या कर दिया, बेचा है हमने कितना है, 600 रुपया में। तो हमारा यहाँ जो प्रॉफिट जो हमारा यहाँ होगा कितना होगा, प्रॉफिट जो हमारा यहाँ होगा 500 रुपया में खरीदा, 600 रुपया मैंने क्या कर दिया, बेच दिया।
तो बताइएगा यहाँ बिक्रैमुल हमारा क्या है, ज्यादा है, किससे, क्रैमुल से। बिक्रैमुल हमारा ज्यादा है क्रैमुल से। अगर जैसी बिक्रैमुल अगर ज्यादा हो जाए क्रैमुल से, बिक्रैमुल ज्यादा हो जाए क्रैमुल से, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। तो एसपी 600 और सीपी हमारा कितना है 500, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपया का। तो प्रॉफिट हमेशा बिक्रैमुल माइनस क्या हो जाएगा, क्रैमुल होता है। अब यहां हानि क्या होगा, हानि कहां से निकालेंगे, हानि कब होगा, यदि इफ सीपी मोर देन क्या हो जाएगा, एसपी। जब सीपी का मान एसपी से अगर ज्यादा हो जाए, अगर सीपी का मान, लागत मूल्य का मान अगर बिक्री मूल्य से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो इस बात को कह सकते हैं कि लॉस बराबर क्रैमुल और बिक्रैमुल का क्या होता है, अंतर जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो मान लीजिए कि कोई सामान हमने यहां 1000 रुपया में खरीदा है और उसको क्या है 1000 में खरीदा, मतलब क्या हो जाएगा, लागत मूल्य क्रैमुल हो गया, और उसको हमने बेच दिया है 800 रुपया में। बेचा कितना में है, 800 रुपया में। तो हमने 1000 में कोई वस्तु को खरीदा और 800 रुपया में उसको बेच दिया, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो उस केस में बताइएगा यहां सीपी का मान क्या है, एसपी से क्या है, ज्यादा है। जैसी सीपी का मान अगर एसपी से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी का वैल्यू हमारा कितना है 1000 माइनस एसपी का वैल्यू कितना है 800, तो बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 200 रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस कहां होगा, प्रॉफिट कहां होगा, आप जान गए। तो देखिए अगर बिक्रैमुल का मान अगर क्रैमुल से अगर ज्यादा हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। अगर क्रैमुल का मान अगर बिक्रैमुल से अगर ज्यादा हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। हम लोग लॉस कहां से आया, प्रॉफिट कहां से आया वो सब सीख गया कि लॉस कहां होगा, प्रॉफिट कहां होगा वो जान गए। अब इसमें आएगा परसेंटेज प्रॉफिट निकालना और परसेंटेज लॉस निकालना। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो परसेंटेज जो प्रॉफिट जो होता है, परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है वह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई क्या हो जाएगा, सीपी। अब परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। अगर परसेंटेज अगर लॉस निकालना हो तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस। अब बट्टा क्या हो जाएगा, लॉस। अब बाई क्या हो जाएगा, सीपी। अब परसेंट में लाने के लिए कैसे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो आप बताइएगा परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो प्रॉफिट बट्टा क्या हो जाएगा, सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर परसेंटेज लॉस निकालना होगा तो लॉस बट्टा क्या हो जाएगा, सीपी गुने क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ क्या एक निष्कर्ष निकल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पे निकलता है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज लॉस निकालना हो तो हमेशा किस पे होगा, सीपी पे। तो क्या हो जाएगा, हमेशा बट्टा में क्या हो जाएगा, लॉस के भी केस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस के भी केस में बट्टा में सीपी होगा, और परसेंटेज प्रॉफिट के केस में भी सीपी क्या होगा, बट्टा में होगा। इसका मतलब है कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या हो जाएगा, क्रैमुल पर गणना किया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। एक होता है क्रैमुल, तो हमेशा जो हमारा सीपी जो होगा, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, 100% होता है। सीपी हमेशा हमें क्या हो जाएगा, हमारा 100% होगा। तो सीपी अगर जब भी होगा, दुनिया का कोई भी लागत मूल्य जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, 100% होता है। इस सबको ध्यान रखना है। देखिए यहां हम दो यूज करेंगे, एक बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रेशियो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड का भी तरीका सीख लेंगे। तो रेशियो मेथड कहां यूज करेंगे, जब परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू अगर जब फ्रैक्शन में आता रहे तो वहां हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बना लेंगे। अगर हमारा परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस का अगर फ्रैक्शन में ना आए तो हम लोग रेशियो भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करना होगा आपको, बेसिक तरीका से, दोनों तरीका से वहां बन जाएगा। लेकिन जब फ्रैक्शन में आएगा तो ओनली रेशियो मेथड से चलना है, ताकि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, अगर 10% अगर जो हमारा प्रॉफिट कहा तो 10% हमारा प्रॉफिट कहा तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/, क्या होता है 10, 1/, क्या होता है 10। तो 1/10 होगा तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का काम करेगा, और नीचे वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सीपी का काम करेगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर इसी में अगर जो हमारा 20%
20% अगर प्रॉफिट कहेगा तो 20% प्रॉफिट कहेगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा क्या हो जाएगा 5 होगा। तो ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा सीपी का काम करेगा और ऊपर वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का काम करेगा। हमेशा अगर 20% प्रॉफिट कहेगा तो 1 बटा 5, तो 1 बटा जो 5 होगा नीचे जो होगा हमारा सीपी का काम करेगा, ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट का काम करेगा। यहाँ भी 10% है तो 10% का वैल्यू 1/10 हुआ, तो ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट का काम करेगा और नीचे वाला वैल्यू हमारा सीपी का काम करेगा। अगर इसी में हमको कहता कि 25% लॉस कहता तो 25% लॉस कहता था, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा क्या होता है 4, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा हमारा लॉस को डिनोट करेगा और नीचे वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा सीपी को डिनोट करेगा। अगर इसी में अगर हमको कहेगा 40% लॉस कहेगा तो 40% लॉस कहेगा तो 40% का वैल्यू 2 बट्टा क्या होता है 5 होता है, तो ऊपर वाला हमारा लॉस का काम करेगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा सीपी का काम करेगा, मतलब लागत मूल्य का काम करेगा, क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस। अगर इसी में रहेगा 12.5% तो 12.5% अगर लॉस कहेगा तो 12.5% लॉस कहेगा तो 12.5% का वैल्यू 1 बट्टा क्या होता है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी का काम करेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस है तो लॉस का काम करेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का काम करेगा। तो यहां क्या एक निष्कर्ष निकला, अगर जब प्रॉफिट होगा तो नीचे हमेशा सीपी का काम करेगा, ऊपर प्रॉफिट का काम करेगा। जब लॉस के केस में नीचे हमेशा सीपी का काम करेगा, ऊपर क्या होगा लॉस का काम करेगा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है, जब परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट या लॉस में अगर दिया हो तो क्या हो जाएगा नीचे वाला हमेशा सीपी होगा, अगर ऊपर वाला क्या होगा, अगर लॉस कहेगा तो लॉस का वैल्यू होगा, अगर प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट का वैल्यू होगा। ध्यान रखना इस चीज को। अगर जो लड़का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन। कहता है क्रयमूल्य दे रखा है, क्रयमूल्य 800 रुपया है, प्रॉफिट का वैल्यू 20% दिया हुआ है और एसपी निकालने के लिए कहता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहता है। यहां जो है क्रयमूल्य दे रखा है, सीपी का वैल्यू दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 1800, प्रॉफिट का वैल्यू 16 सही 2/3% दिया हुआ है और हमारा क्या होगा एसपी निकालने के लिए कहता है, विक्रयमूल्य निकालने के लिए कहता है। तो आप हमको बताइए इसको बनाने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे, एक रेशियो मेथड यूज करेंगे और एक बेसिक तरीका यूज करेंगे। तो बेसिक कहां यूज करना है और रेशियो कहां यूज करना है वो दोनों को देखेंगे। तो बताइएगा हमारा सीपी का वैल्यू दे रखा है, प्रॉफिट का वैल्यू दे रखा है, तो हमारा एसपी निकालने के लिए कहता है। तो एसपी अगर जब भी निकालने के लिए कहेगा तो एसपी निकालने के लिए जब भी कहेगा तो हमारा डेटा किस में दिया हुआ, क्रयमूल्य दिया हुआ है और क्या प्रॉफिट वैल्यू दे रखा है। तो एसपी निकालने के लिए तो क्या करना है, जो सीपी का जो वैल्यू दिया 800 दे रखा है, तो जिसका वैल्यू देगा उसके वैल्यू से भागा देंगे और जो चीज निकालने के लिए कहेगा उसे गुना करेंगे। तो जिसका संदर्भ में वैल्यू दे रखा होगा उसके वैल्यू में क्या करें, जिसका वैल्यू देगा उससे भाग देंगे और जो चीज निकालने के लिए कहेगा उससे क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो वैल्यू हमारा क्रयमूल्य दिया हुआ है। तो दुनिया का कोई भी क्रयमूल्य कितना होता है 100%। दुनिया का कोई भी वस्तु जो होता है वह कितना होता है, क्रयमूल्य जो होगा हमेशा 100% होगा। तो हमारा क्रयमूल्य दिया हुआ है तो तुरंत बताया एसपी निकालने के लिए जो चीज के बारे में दे रखा उससे भागा और जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना। तो हमको लागत मूल्य दे रखा है तो लागत मूल्य कितना होता है 100 और निकालने के लिए क्या कहता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब भी निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो दुनिया की कोई वस्तु सीपी 100 अब 20% प्रॉफिट हुआ तो जितना का प्रॉफिट होगा वह 100 में जोड़ के गुना कर लेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 120 जो होगा हमारा क्या होगा, जैसे ही 120 से हमने गुना किया तो हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो आप बताइए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 12 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 और क्या हो जाएगा 1 शून्य 960 रुपया। ये हमारा M1 मेथड हो गया। अगर इसको हम रेशियो मेथड से बनाना चाहे तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं M2 मेथड। तो क्या हो जाएगा रेशियो मेथड से 20% प्रॉफिट होता है तो 20% प्रॉफिट होता है तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का काम करेगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा लॉस का काम, सीपी का काम करेगा। किसका काम करेगा, सीपी का काम करेगा। तो हमारा बताइएगा हमारा क्रयमूल्य कितना, तब यहां से एक रिजल्ट आया क्रयमूल्य हमारा सीपी का जो वैल्यू आया वह कितना यूनिट 5 यूनिट और 5 यूनिट पर हमारा प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 यूनिट का। तो
क्या होगा, क्रैमुल में जितना का लाभ हुआ है अगर उतना अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिक्रैमुल का मान निकल जाएगा। तो क्रैमुल 5 यूनिट और प्रॉफिट 1 यूनिट, तो क्रैमुल में जितना प्रॉफिट हुआ है अगर उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बिक्रैमुल निकल जाएगा। तो बिक्रैमुल क्या यूनिट है, 6 यूनिट। तो अब बताइए, हमको क्वेश्चन में दे रखा है सीपी का वैल्यू कितना है, 800, तो सीपी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो जिसके कितना है 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और किसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है, एसपी का। तो अगर एसपी का वैल्यू अगर निकालने के लिए कहता है तो एसपी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, एसपी का वैल्यू है कितना 6, तो इसमें 6 से गुना कर लेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये कितना 16 बार में 160 बार में कट जाएगा। 16 के 6 से गुना करेंगे 96, 960। इसको रेशियो मेथड से बनाना है तो रेशियो मेथड से बना लीजिएगा। अगर किसी लड़का को होगा नहीं हम बेसिक से बनाएंगे, बेसिक से बनाइएगा, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिएगा जब परसेंटेज वैल्यू अगर इंटीजर में आ जाए तो हम लोग रेशियो मेथड सबसे आसान हो जाएगा। अगर जब नहीं, दोनों मेथड आपको आसान, ये वाला मेथड आसान हो जाएगा सॉरी। अगर फ्रैक्शन में अगर प्रॉफिट का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो रेशियो वहां आसान हो जाएगा। बहुत सारे लड़के होता है कि एक ही मेथड से बनाना शुरू करते हैं और टाइम लग जाता है। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में देता है, और लड़के क्या करते हैं इस विधि से बनाने में क्या होता है, टाइम ज्यादा ले लेता है। और हमको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है ताकि एग्जाम हॉल में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो फ्रैक्शन में दिया हो तो हमारा जल्दी बन जाए। हमको सीखना है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को बनाना। तो आप बताइएगा, तो ज्यादा क्वेश्चन कब बनाएंगे, जब हमारा स्मार्ट अप्रोच हो, तभी हम लोग कम समय में ज्यादा बना सकते हैं। चलिए अभी शुरुआत है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलिए अगला देखो, यहां सीपी का वैल्यू दे रखा है और प्रॉफिट का वैल्यू दे रखा है, तो एसपी निकालने के लिए कहता है। तब यहां इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया है, तो इस प्रोसेस से बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो उसे क्या करना है, जब फ्रैक्शन में जब आ जाएगा तो हम लोग रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। तो बताइएगा 16 सही 2/3 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1/, क्या होता है 6 होता है। तो ऊपर वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का काम करेगा, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी सीपी का काम करेगा। क्या करेगा, सीपी का काम करेगा। तो अब बताइएगा सीपी और एसपी जो होगा, क्रैमुल और बिक्रैमुल का जो रेशियो होगा क्या होगा। क्रैमुल हमारा क्या यूनिट है, 6 यूनिट। 6 यूनिट में 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो 6 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 यूनिट। कैसे हुआ, लागत मूल्य में जितना का लाभ हुआ उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो हमारा सीपी 6 यूनिट और एसपी 7 यूनिट। तो आप हमको बताइएगा ये क्या चीज दे रखा है, क्रैमुल का वैल्यू। तो जिसका वैल्यू जो दे रखा है उसके वैल्यू में क्या करेंगे, क्रैमुल से भागा, और जो चीज निकालने के लिए कहेगा, जो चीज निकालने के लिए कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारा क्रैमुल का वैल्यू दिया हुआ था तो क्रैमुल के यूनिट से भागा, और हमारा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, बिक्रैमुल के यूनिट से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हमारा बिक्रैमुल निकल जाएगा 6 से ये 18 3 बार में कट जाएगा 300, 300 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100, जो एसपी हमारा 2100 होगा। जो लड़का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल में हमारा एसपी दे रखा है, लॉस दिया हुआ है 20% और क्रैमुल निकालने के लिए कहता है। और यहां भी हमारा एसपी दे रखा है, लॉस का वैल्यू दे रखा है और सीपी निकालने के लिए कहता है। तो इसको बेसिक तरीका से बना सकते हैं या रेशियो मेथड से इसको बना सकते हैं। इसको ओनली क्या होगा, बेसिक तरीका से बनाएंगे। जब परसेंटेज का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा तो बेसिक तरीका से बनाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। जब परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में हो जाए तो वहां रेशियो यूज कर लेना है। तो देखिए यहां दिया हुआ है बिक्रैमुल दे रखा है 2000, लॉस का भी वैल्यू दे रखा है, और हमारा क्या निकालने के लिए कहता है सीपी। पहला तरीका बेसिक से अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो चीज दिया हुआ है बिक्रैमुल कितना दिया हुआ है 2000 बट्टा जो चीज दिया होगा उसके परसेंटेज वैल्यू से भागा, जो चीज निकालने के लिए कहेगा उसके परसेंटेज से क्या करेंगे, गुना। तो हमारा क्या हुआ, बिक्रैमुल दिया हुआ है तो बट्टा में हमेशा क्या हुआ, बिक्रैमुल दिया हुआ तो बिक्रैमुल के वैल्यू से भागा, जो चीज निकालने के लिए कहेगा उससे गुना। तो 20% का लॉस हुआ है। तो दुनिया का कोई भी क्रैमुल क्या होता है 100, और इसमें 20% के लॉस हुआ तो बेचा कितना में है 80%। तो बिक्रैमुल का वैल्यू क्या होगा, बिक्रैमुल का वैल्यू 80% से भाग दे देंगे, और निकालने के लिए क्या कहता है, हमारा क्रैमुल निकालने के लिए कहता है। तो क्रैमुल हमारा कितना होता है 100, तो इसमें 100% से गुना कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य निकल जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 20 से 4 बार में कट जाएगा, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा, 4 से ये 20 5 बार में कट जाएगा, 500 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ गया
इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो रेशियो मेथड से बनाएंगे तो 20% हमारा क्या हो गया, लॉस हुआ है। तो 20% लॉस हुआ, तो 20% का वैल्यू 1 बट्टा क्या हो जाएगा 5। ये जो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैमुल का काम करेगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉस का काम करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी जो हुआ हमारा कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और एसपी कैसे निकालेंगे, तो 5 यूनिट हमारा लागत था और क्या हुआ, 1 का लॉस हो गया है। तो 5 रुपया पर बेचने पर 1 का लॉस हो गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, लागत मूल्य में जितना का लॉस हुआ है अगर उसको हटा लेंगे तो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 5 यूनिट में 1 यूनिट लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या यूनिट है, 4 यूनिट। तो हमारे यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 2000, और जो चीज दिया उससे भागा दे करेंगे। और सीपी निकालने के लिए कहता था, सीपी निकालने के लिए कहता था, सीपी का वैल्यू है कितना 5 यूनिट। तो अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे तो हमारा सीपी का वैल्यू निकल जाएगा। 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो 500, 500 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे, टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमारा जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन में देगा तो यहाँ रेशियो मेथड से बना लेंगे। तो आप बताइएगा 11 सही 1/9 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है 1 बट्टा क्या होता है 9 होता है। 1 बट्टा क्या होता है 9 होता है। तो नीचे वाला हमेशा किसका काम करेगा, क्रैमुल का, और ऊपर वाला हमेशा क्या, लॉस है तो लॉस का काम करेगा, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का काम करता। तो अब बताइएगा, तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी हमारा क्या यूनिट है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट में बेचने पर, सॉरी 9 यूनिट लागत मूल्य था जिस पर 1 का लॉस हो गया है। तो जितना का लॉस हो गया अगर उसको हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यूनिट में 1 का लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो क्रैमुल में से जितना का लॉस रहा है उसको अगर घटा लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखिए डाटा किसके बारे में दे रखा है, सेलिंग प्राइस के बारे में। सेलिंग प्राइस कितना दिया, 4800 रुपया दे रखा है। तो जो चीज वैल्यू दिया उससे भागा करेंगे और जो चीज निकालने के लिए कहेगा उसका अनुपातिक से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बिक्रैमुल दे रखा है, बिक्रैमुल कितना दिया हुआ है, बिक्रैमुल से क्रैमुल है, बिक्रैमुल दिया हुआ 4800। तो क्या करेंगे, 4800 बिक्रैमुल दिया हुआ है तो बिक्रैमुल के यूनिट से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जो चीज निकालने के लिए कहेगा उसके रेशियो के यूनिट से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 9 का क्रैमुल निकालने के लिए तो 9 से गुना कर देंगे। 8 से ये क्या मरतब में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। और क्या होगा, 600 को 9 से गुना करेंगे तो 9 को 6 से गुना करेंगे 54, डबल जीरो है क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो 5400 रुपया। ओके, आज हमारा ये बेसिक क्लास था। इस और भी क्वेश्चन का जो लेवल होगा हम लोग कल अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।